नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से स्टैटिक जीके की क्लास में एक नया टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग क्लास से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे। ठीक है, जिसमें से इस टॉपिक का आज जो है ये पहला वीडियो होगा। ठीक है, और स्टैटिक जीके का ये क्लास 6 वीडियो है। बाकी क्लास 5 तक ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें नृत्य के बारे में बताया गया है। तो जिस किसी ने नहीं देखे वो ऊपर के आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज के वीडियो में इस टॉपिक का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि योग सुंदर देसाई एक अग्रणी जिन्होंने स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखा का जन्म 16 जुलाई 1921 को डैश में हुआ था। तो बताइए, योग सुंदर देसाई का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या फिर गुजरात में? तो देखिए, योग सुंदर देसाई का जन्म हुआ था कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए, योग सुंदर देसाई का जन्म 16 जुलाई 1921 को गुजरात के लिम्बडी में गुजरात के एक रियासत परिवार में हुआ था। 16 जुलाई 2021 उनकी जन्म शताब्दी है। 2020 में अपने जीवन के 100वें वर्ष में योग सुंदर भारत के सबसे वरिष्ठ जीवित कलाकार और कोरियोग्राफर थी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है कि डैश ने अपनी पत्नी जो खुद एक नर्तकी है और बेटे के साथ 1993 में सृजन का निर्माण किया। तो बताइए, कौन थी जो अपनी पत्नी और बेटे के साथ 1993 में सृजन का निर्माण किए थे? पंकज चरण दास, केलू चरण महापात्रा, रघुनाथ दत्ता या फिर देव प्रसाद दास? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा केलू चरण महापात्रा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए, सृजन का निर्माण केलू चरण महापात्रा ने अपनी पत्नी जो कि खुद एक नर्तकी है के साथ किया था और उनके बेटे ने 1993 में सृजन का निर्माण किया था। उसके बाद देखिए कि केलू चरण महापात्रा का जन्म कब हुआ था? तो 8 जनवरी 1926 को जन्म हुआ था। ठीक है, और मृत्यु कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 2004 को। ठीक है, एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक थे। केलू चरण महापात्रा कौन थे? एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक थे, गुरु और ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक भी थे, जिन्हें 20वीं सदी में इस शास्त्रीय नृत्य शैली के पुनरुद्धार और लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। वह ओडिशा से पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि नर्तकी नटराज डैश पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहले ट्रांस व्यक्ति बन गई। तो बताइए, नर्तकी नटराज जो है वो पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहले ट्रांस व्यक्ति बन गई। तो किस नर्तकी में? कथक नर्तकी में, ओडिसी नर्तकी में, मणिपुरी नर्तकी में या फिर भरतनाट्यम नर्तकी में? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा भरतनाट्यम नर्तकी में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, नर्तकी नटराज एक भारतीय ट्रांस महिला भरतनाट्यम नर्तकी है। 2019 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जिससे वह भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बन गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है कि नूरा सिस्टर्स भारतीय संगीत की निम्न में से किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए, नूरा सिस्टर्स भारतीय संगीत की निम्न में से किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? कव्वाली के लिए, सूफी के लिए, गजल के लिए या फिर हिंदुस्तानी शास्त्र के लिए? तो देखिए, नूरा सिस्टर्स जो है वो प्रसिद्ध है किस लिए? तो सूफी के लिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए, नूरा सिस्टर्स भारतीय संगीत की सूफी शैलियों के लिए प्रसिद्ध है। सुल्ताना नूरा और ज्योति नूरा भारत के जालंधर से भक्ति इस्लामी यानी कि सूफी युगल गायिकाएं हैं। नूरा सिस्टर्स ने पंजाबी सूफी संगीत को फिर से जीवित कर दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि निम्न में से कौन शीर्ष 4 नागरिक पुरस्कारों पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न की प्राप्त करता है? तो बताइए, इनमें से कौन शीर्ष 4 पुरस्कार पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण और भारत रत्न प्राप्त करता है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित रविशंकर या फिर उपयुक्त सभी? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित भीमसेन जोशी,
पंडित रविशंकर, ये तीनों हो जाएगा इसमें, ठीक है। देखिए क्या है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शीर्ष 4 नागरिक पुरस्कारों यानी कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न 2001 के प्राप्तकर्ता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कि पंडित भीमसेन जोशी भी ये 4 पुरस्कार प्राप्त करने वाले में से एक है, ठीक है, जिसमें से 2009 में उन्हें भारत रत्न मिला था और पंडित रविशंकर प्रसाद को भी ये चारों पुरस्कार मिला था, ठीक है, जिनमें से भारत रत्न जो है वो पंडित रविशंकर को कब मिला था, तो 1999 में मिला था। तो ये सब प्रमुख डेट है, इसको याद रखिएगा। तो ये सब डेट भी याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये एसएससी सीजीएल में डेट भी पूछ दिया जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है कि इलाहाबाद की निम्न में से किस हिंदुस्तानी गायक को उनके प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो बताइए इनमें से कौन सा हिंदुस्तानी गायक है जिनको 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। शोभा अभयंकर, अनुपमा, अल्लाह जिलाई बाई या फिर जानकी बाई। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा जानकी बाई, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए जानकी बाई इलाहाबादी उर्फ छप्पन छुरी ने सन 1907 के आसपास ग्रामोफोन कंपनी में गाना गाया और 100 से भी अधिक गीतों और गजलों की रिकॉर्ड निकाली। वह ग्रामोफोन कंपनी में हिंदी गाना गाने वाली पहली महिला थी। उस समय 20वीं शताब्दी में भी जानकी बाई एक गीत के लिए हजारों रुपया लिया करती थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है कि मामे खान डैश के एक भारतीय पासर और लोक गायक है। तो बताइए मामे खान जो है वो किस राज्य के एक भारतीय पासर और लोक गायक हैं? राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, केरल के या फिर आंध्र प्रदेश के? तो देखिए मामे खान जो है वो राजस्थान के एक भारतीय पासर और लोक गायक हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है कि मामे खान भारत के राजस्थान के एक भारतीय पासर गायक और लोक गायक हैं। वह कई हिंदी फिल्मों जैसे कि लक बाय चांस 2009 में बना था, आई एम 2010 में, नो वन किल्ड जेसिका 2011 में और मिर्जिया 2016 में, फिर सोन चिड़िया के लिए पासर गायक रहे जो 2019 में बना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है कि डॉक्टर सुनंदा नायर को एक डैश कलाकार, शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में पहचाना जाता है। तो बताइए डॉक्टर सुनंदा नायर को एक डैश कलाकार, शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में पहचाना जाता है। तो किस रूप में? मोहिनीअट्टम के रूप में, कथक के रूप में, कुचिपुड़ी के रूप में या फिर कथकली के रूप में? तो देखिए डॉक्टर सुनंदा नायर को एक मोहिनीअट्टम कलाकार, शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में पहचाना जाता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए डॉक्टर सुनंदा नायर भारत की एक नृत्यांगना है। वे मुंबई विश्वविद्यालय से संबद्ध नालंदा नृत्य कला विश्वविद्यालय से मोहिनीअट्टम में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने वाली भारत की पहली छात्रा हैं। उन्होंने मोहिनीअट्टम में आंतरिक लयात्मक नारीवाद विषय पर मुंबई विश्वविद्यालय से पीएचडी पूरी की है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे को निम्न में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था? तो बताइए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे को निम्न में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था? सत्रिया नृत्य के लिए, पंथी नृत्य के लिए, छाऊ नृत्य के लिए या फिर मोहिनीअट्टम नृत्य के लिए? तो देखिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे को जो सम्मानित किया गया था वो किसके लिए? तो छाऊ के लिए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है कि संगीत नाटक अकादमी अवार्ड पद्मश्री पंडित गोपाल प्रसाद दुबे का जन्म जो है वो कब हुआ था? 25 जून 1957 को हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? तो सरायकेला में हुआ था, ठीक है। छोटी उम्र से ही उन्होंने राजकुमार SN सिंह देव, गुरु केदारनाथ साहू, नट शेखर वन बिहारी पटनायक से छऊ नृत्य की शिक्षा ली थी। उन्होंने शेरोन लायन से ओडिसी डांस की शिक्षा भी ग्रहण की थी। उसके बाद देखिए कि पंडित गोपाल प्रसाद दुबे को 2012 में छऊ नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो कब मिला था इनको पद्मश्री? 2012 में, ठीक है। किसके लिए? तो छऊ नृत्य के लिए। फ्रेंड्स ये सब जितना भी क्वेश्चन है वो सब इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप SSC वगैरह का तैयारी करते हैं, ठीक है। तो नंबर 10 देखते हैं क्या है कि सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन हैं? तो बताइए सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय
संगीतकार कौन है? भानु अथैया, रसूल पुक्ति, महबूब खान या फिर ए आर रहमान? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए आर रहमान, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब 2009 में ए आर रहमान ने जय हो गाने और स्लम डॉग मिलियनेयर के मूल स्कोर के लिए एक नहीं बल्कि दो दो ऑस्कर जीते तो तमिल लोग खुशी से झूम उठे, ठीक है। संगीतकार ने सबसे प्रतिष्ठित मंच पर अपनी मातृभाषा में बोलकर तमिलनाडु राज्य को गौरवान्वित किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है कि निम्न में से कौन भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के ताल वादक हैं? तो बताइए इनमें से कौन है जिनको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के ताल वादक हैं? शिवमणि, जाकिर हुसैन, रविशंकर या फिर बिस्मिल्लाह खान? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा जाकिर हुसैन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और जानते हैं इसके बारे में। देखिए उस्ताद जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? तो 9 मार्च 1951 को हुआ था, ठीक है। भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक हैं। अगर पूछे कि उस्ताद जाकिर हुसैन किस वादन से संबंधित है तो तबला वादन से, ठीक है। जाकिर हुसैन को भारत सरकार के द्वारा कला के क्षेत्र में सन 1988 में पद्मश्री तथा सन 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। जाकिर हुसैन को पद्मश्री कब मिला था? तो 1988 में। पद्म भूषण कब मिला था? तो 2002 में मिला था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है कि निम्न भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसे सबसे पहले भारत की सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो बताइए सबसे पहले किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? MS सुब्बलक्ष्मी को, बिस्मिल्लाह खान को, लता मंगेशकर को या फिर रविशंकर को? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा MS सुब्बलक्ष्मी को, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और देखते हैं। देखिए MS सुब्बलक्ष्मी जो उस समय 82 वर्ष की थी को कर्नाटक परंपरा में एक गायिका के रूप में उनके विशिष्ट करियर के लिए पुरस्कार मिला था। अपनी असाधारण आवाज के लिए प्रसिद्ध और अक्सर गीतों की रानी के रूप में प्रतिष्ठित सुब्बलक्ष्मी यह प्रशंसा पाने वाली पहली संगीतकार बनी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है कि मीनाक्षी श्रीनिवासन को निम्न में से किस नृत्य शैली के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2011 प्राप्त हुआ? तो बताइए मीनाक्षी श्रीनिवासन को किस नृत्य शैली के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2011 प्राप्त हुआ? सतरिया के लिए, मोहिनीअट्टम के लिए, कुचिपुड़ी के लिए या फिर भारतनाट्यम के लिए? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतनाट्यम, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या कि मीनाक्षी श्रीनिवासन का जन्म कब हुआ था? तो 11 जून 1971 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था, ठीक है। वह एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर हैं जो भारतनाट्यम की पांडनलूर शैली की प्रदर्शित करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है कि शंभू महाराज को भारत में निम्न में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो बताइए शंभू महाराज को भारत में निम्न में से किस योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया था? कथक के लिए, भारतनाट्यम के लिए, कुचिपुड़ी के लिए या फिर मणिपुरी के लिए? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कथक के लिए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शंभू महाराज लखनऊ घराने से, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि शंभू महाराज किस घराने से संबंधित है, ठीक है। तो शंभू महाराज लखनऊ घराने से संबंधित है, ठीक है। वह भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथक के गुरु थे। उन्हें 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और 1958 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है कि निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है? तो विद्या गौरी अदकर, निवेदिता अर्जुन, रुक्मणी देवी अरुंडेला या फिर कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा रुक्मणी देवी अरुंडेला, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और इसके बारे में जानते हैं। देखिए रुक्मणी देवी अरुंडेला का जन्म कब हुआ था? तो 29 फरवरी 1904 को हुआ था, ठीक है, और 24 फरवरी 1986 को इनकी मृत्यु हो गया था, ठीक है। एक भारतीय थियोसॉफिस्ट, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली, भारतनाट्यम की नृत्यांगना और कोरियोग्राफर और फिर पशु कल्याण के लिए एक कार्यकर्ता थी। रुक्मणी देवी को अप्रैल 1952 में भारतीय संसद की राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। उसके बाद देखिए और 1956 में फिर से नामांकित किया गया था, ठीक है। वह राज्यसभा में नामांकित होने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है कि संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत की निम्न में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध है?
तो बताइए संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत की निम्न में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन के लिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के लिए, कर्नाटक शास्त्रीय गायन के लिए या फिर कर्नाटक शास्त्रीय वादन के लिए। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन के लिए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए पंडित रविशंकर 1920 से 2012 तक रहे, ठीक है। वह एक भारतीय गुनी सितार वादक और संगीतकार थे। वह 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्रतिवादक बने और फिर दुनिया भर की कई अन्य संगीतकारों को भी प्रभावित किया। उसके बाद और देखिए क्या है कि उन्हें 1999 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था, ठीक है। तो देखिए भारत रत्न कब मिला उन्हें? तो 1999 में मिला, ठीक है। उसके बाद पंडित रविशंकर को कला के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा 1967 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली के निम्न में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो बताइए इनमें से किसे 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? स्मिता राजन को, जयप्रभा मेनन को, सुनंदा नायर को या फिर गोपिका वर्मा को? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रभा मेनन को, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते। देखिए जयप्रभा मेनन को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। जयप्रभा मेनन जो है वो मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो देखिए जयप्रभा मेनन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जयप्रभा मेनन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के क्षेत्र में एक और गैर प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा हासिल की है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है कि तुलसीदास बोरकर जिन्हें 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था एक डैश वादक थी। तो बताइए तुलसीदास बोरकर जिन्हें 2016 में पद्मश्री मिला था वो किससे संबंधित है? नादस्वरम से, शहनाई से, बांसुरी से या फिर हारमोनियम से? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हारमोनियम, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और जानते हैं इसके बारे में। देखिए पंडित तुलसीदास बोरकर जिनका जन्म कब हुआ था? तो 18 नवंबर 1934 को हुआ था और 29 सितंबर 2018 को मृत्यु हुआ था, ठीक है। एक भारतीय संगीतकार और एक हारमोनियम वादक थे। इसके बाद उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। 29 सितंबर 2018 को उनका मुंबई में निधन हो गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है कि प्रसिद्ध झावेरी बहनें डैश शास्त्रीय नृत्य रूप से जुड़ी हुई है। तो बताइए ये झावेरी बहनें जो है किस नृत्य से जुड़ी हुई है? भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी या फिर कथक? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुरी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए झावेरी बहनें अर्थात नयना, स्वर्णा, रंजना का संबंध जो है किससे है? तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है। ये बहनें जो है मणिपुरी नृत्य की प्रख्यात नृत्यांगना है। उसके बाद देखिए और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि झावेरी बहनों के गुरु कौन है? तो झावेरी बहनों के गुरु हैं गुरु विपिन सिंह, ठीक है। उसके बाद इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है कि पंडित भीमसेन गुरुचार्य जोशी डैश में पैदा हुए एक भारतीय शास्त्रीय गायक थी। तो बताइए पंडित भीमसेन जोशी जो किस राज्य में पैदा हुए थे? कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या फिर महाराष्ट्र में? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? कर्नाटक, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पंडित भीमसेन जोशी का जन्म 4 फरवरी 1922 को कर्नाटक के धारवाड़ जिले के एक रमणीय गांव गडग में एक कंडिगा ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसके बाद इनका महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में देख लीजिए। देखिए इन्हें वर्ष 2008 में भारत रत्न दिया गया था। इनके कार्य देख लीजिए तो इनके द्वारा गाए जाने वाले कल्याण, मियाँ की टोडी, पुरिया धनश्री और मुल्तान ये सब प्रसिद्ध रागों के लिए इन्हें याद किया जाता है। ये किराना घराने से संबंध रखते हैं, ठीक है। अगर पूछे कि पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंध रखते हैं तो क्या हो जाएगा? किराना घराने से संबंध रखते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं इस टॉपिक का अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।